नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर आप सब देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे आपको फैक्ट रिसर्च के साथ हम खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और विस्तार से खबरें होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। दुनिया भर में पहुंची हिजाब क्रांति की आग। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद बवाल तेजी से बढ़ रहा है। आपका अपना चैनल टाइम्स नाउ भारत हिजाब के खिलाफ बड़ा आंदोलन चला रहा है। देश भर से इसका जबरदस्त समर्थन भी इसको मिल रहा है। पूरी तस्वीर हम आगे विस्तार से आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट बनाते हुए हमले तेज कर दिए हैं। रूस यहां पर विध्वंसक ड्रोन से हमला कर रहा है। ड्रोन अटैक के बाद कीव में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कीव में 5 बार ड्रोन से आज ही हमला हुआ है और अक्टूबर के अंतिम पड़ाव पर अक्टूबर पहुंच चुका है। देखिए, लेकिन बाढ़ और बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सब बयान हिजाब हटाने की कोई बात नहीं हुई, ये प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया। वहीं छात्राओं को मोबाइल ब्लूटूथ हटाने को कहा था। कॉलेज के छवि खराब करने की दरअसल साजिश है, इसे साजिश बता रही है प्रिंसिपल। वहीं देखिए, कुछ लोगों ने मामले को जानबूझकर तूल दिया है। बयान में यह भी प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया, मामले को जानबूझकर धर्म से जोड़ा गया। एमडीडीएम स्कूल प्रिंसिपल ने बयान दिया है। मुजफ्फरपुर हिजाब विवाद में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि स्कूल को बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हिजाब हटाने की कोई बात नहीं कही गई थी। प्रिंसिपल ने ये बात कही और साथ ही साथ कहा कि ब्लूटूथ और मोबाइल हटाने के लिए छात्राओं को कहा गया था, लेकिन कॉलेज की छवि जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। एमडीडीएम कॉलेज की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। मैम, जो मामला सामने आया था, क्या अभी स्थिति क्या है? क्या उस लड़की से बातचीत हो रही है? वो कॉलेज आ रही है? वो लड़की कल एग्ज़ाम देने आई थी और वो एग्ज़ाम देके चली गई है। और आज के दिन में दूसरी जो लड़कियां हैं, दूसरे सब्जेक्ट की लड़कियां हैं, वो एग्ज़ाम देने आई है। फिर जब उस लड़की का भी सब्जेक्ट का टर्न आएगा, वो आएगी, स्वाभाविक रूप से एग्ज़ाम दे करके जाएगी। यहाँ कोई मामला नहीं है, सब मामला कोई तरह की बात ही नहीं है। पहन के या बुर्का पहन के लड़कियां आती है, उससे क्या लगता है आपको? परेशानी होती है कॉलेज में उसको? चाहे एग्ज़ाम के दौरान अगर चोरी की ही बात हो, जो एग्ज़ाम में लोग कॉपी करते हैं, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी होती है क्या? नहीं, कोई परेशानी होती है। वो ड्रेस कोड में आती हैं और अगर कोई अपना धर्म का कोई भी ड्रेस धारण करती है तो इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। उनका चेहरा तो दिखता रहता है, क्लास में वो आती हैं। और एग्ज़ाम के दरमियान, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, वो कॉम्पिटिटिव हो या यूनिवर्सिटी का है, वो तो उस समय उसका चेहरा दिखना चाहिए, कान दिखना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत बच्चे ब्लूटूथ का यूज़ करने लगे हैं चोरी के लिए, मोबाइल का। तो उनको तो खुद ही स्वाभाविक रूप से उसको कान को खोल के रखना चाहिए था। हिजाब पहनी रहती या दुपट्टा ओढ़ी रहती, कान खुला रखना चाहिए था। तो इस पूरे विवाद के बाद स्कूल में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि माहौल खराब ना हो। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता साकेत सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद के बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसे लेकर जो विवाद है वो बिहार में भी दिखा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर एक बार हिजाब को लेकर विवाद सामने आया है और जिस कॉलेज में ये विवाद हुआ है उसी कॉलेज के सामने हम खड़े हैं। यही एमडीडीएम कॉलेज है जहां पर ये मामला सामने आया है। जब एग्ज़ाम के दौरान एक लड़की जब इस कॉलेज में पहुंची तो उससे कहा गया कि तुम अपना जो दुपट्टा है जिससे वो चेहरा ढके हुई थी उसे हटाने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उससे हटाने से मना कर दिया। और जो यहाँ कॉलेज प्रशासन के लोग हैं उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम के दौरान नकल ना हो, इस वजह से कोई वो डिवाइस लेकर ना चल रहा हो, इस वजह से ये जो जांच पड़ताल है वो हमेशा किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जब लड़की ने नहीं हटाया और उसके बाद जो विवाद हुआ वो सबने देखा। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। जो पुलिस बल है वो लगातार यहाँ पर तैनात है, क्योंकि कल यहाँ पर हंगामा भी हुआ था। पुलिस के लोग जो है वो यहाँ पर तैनात है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, सीधे तौर पर प्रिंसिपल की ओर से कहा जा रहा है कि मामले को बदलने की कोशिश की जा रही है, चीटिंग ना हो, उसे रोका जा सके, सिर्फ इस वजह से ये पूरा मामला सामने आया। क्या कुछ हुआ है अब तक? देखिए, बिल्कुल अभी भी हम उसी कॉलेज के बाहर खड़े हैं। मुजफ्फरपुर का यही वो कॉलेज है जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था। और जिस तरह से प्रिंसिपल ये कह रही है कि यहाँ पर चूंकि ड्रेस कोड है, आप देखिए कुछ लड़कियां यहाँ से
जो अभी गुजर भी रही हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर पहले से कॉलेज ने ड्रेस कोड बनाकर रखा है कि यहाँ पर क्या पहनकर किस दिन आना है। बावजूद इसके जो यहाँ पर लड़कियों से भी हमने बात की, इस कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों से, तो उसने कहा कि ड्रेस कोड के बावजूद कुछ मुस्लिम लड़कियाँ जो है वो यहाँ पर हिजाब और बुर्का पहनकर यहाँ पर पहुँचती हैं। तो ऐसे में जब एग्जामिनेशन का टाइम होता है तो सबसे बड़ी समस्या जो कॉलेज प्रशासन है उसके सामने ये होता है कि किस तरह से जो नकल होते हैं एग्जामिनेशन के दौरान उसे रोका जाए। और इस वजह से उन लोगों की जांच होती है जो आपने अगर हिजाब पहना है तो अगर कान के अंदर कोई ईपी है, ब्लूटूथ लगा हुआ है तो उसे चेक करने की जरूरत पड़ती है। और उसी दौरान ये पूरा मामला हुआ है कॉलेज के गेट के पास, क्योंकि अभी कॉलेज में छुट्टी हो चुकी है, कॉलेज बंद हो गया है। यहीं पर सभी लड़कियों की जांच पड़ताल यहाँ पर चल रही थी और जब उसे कहा गया कि आप हिजाब हटाएं, उसके बाद उसने विरोध किया इस चीज का और जब ये पूरा विवाद यहाँ पर देखने को मिला है। जी ठीक है साकेत, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। चले बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से शर्मसार कर देने वाली यह खबर आई। आरोप है कि कॉलेज में घुसे कुछ लोगों ने लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी की। जानकारी के अनुसार देखिए, कॉलेज में दीपावली फेस्ट चल रहा था, तभी कुछ लोग दीवार से कूदकर कॉलेज के अंदर घुस आए। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के महिला कॉलेज मिरांडा हाउस में शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां दिवाली उत्सव देखने के लिए कुछ युवक कॉलेज की दीवारों और गेट पर चढ़ गए। आरोप है कि कॉलेज परिसर में घुसे इन लोगों ने वहां मौजूद लड़कियों पर अश्लील कमेंट्स भी किए। इसको लेकर कॉलेज की छात्राओं ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें कुछ युवक दीवार को फांदते हुए परिसर में घूमते और नारे लगाते दिख रहे हैं। कॉलेज में 14 अक्टूबर को दीपावली उत्सव मनाया गया था। आरोप है कि इस दौरान यहाँ ये लड़के घुस आए। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में अपनी सफाई दी और कहा कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। इस घटना पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ऐतराज जताया है। लड़कियों ने शोषण और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस और कॉलेज प्रशासन को नोटिस भी भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। ड्रोन से किए गए इन हमलों में कई लोग जख्मी हो गए। हमले के बाद कीव के आसमान में काला धुआं छा गया। इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान में बने कामिकेज ड्रोन से ये हमले किए गए। कई धमाकों से कीव शहर दहल उठा। कीव में रूस के हवाई हमले के बाद सायरन और विस्फोट की आवाजें गूंजने लगी। रूस के इस हमले में कीव की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। शहर में चारों तरफ काला धुआं और भगदड़ मची हुई दिखी। यूक्रेन की इस बमबारी से कीव थर्रा गया। शहर में हर तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिला। हमले से जिन लोगों को नुकसान हुआ उन लोगों को स्थानीय प्रशासन ने शरणार्थी केंद्र भेज दिया। अब कीव पर हमले की इस तस्वीर को देखिए कैसे हमले के बाद कीव की ये इमारत धू धू कर जलने लगी। रूस के इस हमले से इस बिल्डिंग में रहने वाले कई लोग घायल हो गए। हमला कितना भीषण था इसका अंदाजा आप बिल्डिंग से उठ रही लपटों को देखकर लगा सकते हैं। तो कीव में रूस ड्रोन के जरिए भी बम बरसा रहा है। मिसाइलें भी दागी जा रही हैं। रूस के इस हमले से देखिए कीव के लोगों के दिलों में काफी ज्यादा खौफ बैठ गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। सड़क पर मची अफरा तफरी और गोलियों की आवाज से गूंजता पूरा इलाका और चारों तरफ धुआं ही धुआं। ये रूस का क्रोध है, प्रतिशोध है, पुतिन का गुस्सा है जिसे यूक्रेन ने भुगता। कीव के अनाडोल इलाके में कुछ ही देर पहले एक रूसी मिसाइल आकर गिरी। धमाके की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तुरंत पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी काम पर लग गई। शहर की सड़कों में सायरन गूंजने लगे। रूस ने कीव पर हमला किया तो लोग डर गए, सहम गए। सड़कों पर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लोग दीवारों की आड़ में छिप गए। हर किसी की नजर आसमान की तरफ थी कि कहीं एक और रूस की मिसाइल आकर न गिर जाए। मौके पर मौजूद सुरक्षा बल भी हमले के बाद एक्शन में दिखा। वो लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले गए और खुद दीवार बनकर उनकी रक्षा करते दिखे। कीव
पर रूस देर रात से बम बरसा रहा है। कीव में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज जो है वो सुनी जा सकती है। पूरे कीव में अफरा तफरी का माहौल है। सड़कों पर एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बीती रात जोरदार हमला किया। एक के बाद एक किए गए मिसाइल के हमलों से कीव के कई इलाके दहल गए। तस्वीरें देखिए कैसे रूसी मिसाइल कीव में यहां आकर गिरी। कीव पर हमले की इन तस्वीरों को एक शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया। रूस कीव पर ड्रोन से हमले कर रहा है। कीव के आसमान में रूस के शाही ड्रोन उड़ते हुए साफ देखे जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि देर रात उसने रूस के 26 ड्रोन मार गिराए हैं। युद्ध में यूक्रेन भी रूस को करारा जवाब दे रहा है। रूसी टैंक पर यूक्रेन के हमले की नई तस्वीर आई है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से यहां यूक्रेन ने रूस के टैंक को उड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक ये रूसी टैंक जंगलों के बीच हमला कर रहा था, तभी यूक्रेन के सैनिकों ने इस टैंक को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो यूक्रेन भी उन हमलों का करारा जवाब दे रहा है। रूस ने जंग के मैदान में अब अपने माल्का टैंक उतार दिए हैं। लंबी दूरी तक मार करने वाले स्नाइपर राइफल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिकी मिसाइल FGM-148 भी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। वो लगातार रूस की सेना पर घातक हमले कर रही है। ताजा वीडियो में अमेरिकी मिसाइल रूसी टैंकों को तबाह करते देखी जा सकती है। यूक्रेन को तबाह करने के लिए युद्ध में रूस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। यूक्रेन के खिलाफ DNR फोर्सेस भी उतार दी गई है। ये फोर्सेस एंटी मटेरियल राइफल का इस्तेमाल कर रही हैं। इनके हमले से यूक्रेन को काफी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही DNR फोर्सेस LPD-801 गन से भी हमला कर रही हैं। ये गन लंबी दूरी तक दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। यूक्रेन पर रूसी टैंक माल्का का कहर भी देखने को मिल रहा है। इस टैंक से अलग अलग तरह के गोले बारूद और बम बरसते हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में इन माल्का टैंक ने भीषण तबाही मचाई है। रूस के इस टैंक में हाई पावर वाली गन भी होती है जो किसी भी लक्ष्य पर सटीक वार करने में सक्षम है। नहीं थमेगी जंग। यूक्रेन लगातार रूस पर जोरदार प्रहार कर रहा है। यूक्रेन जमीन और आकाश से रूसी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। ये महायुद्ध की गर्जना है। ये इंसान की विनाश लीला है। धमाकों की गड़गड़ाहट आकाश तक जा रही है। रह रहकर जोरदार धमाके हो रहे हैं। विस्फोट के बाद आग की ऊंची लपटें उठती हैं और गाड़ियों के चीथड़े उड़ जाते हैं। जरा सोचिए, धमाकों से धरती कांप रही है तो इंसानों का क्या हश्र हुआ होगा। यहाँ धमाके रुक नहीं रहे, सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना जेवलिन मिसाइल से रूसी सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमले से धुआं कर रही है। यूक्रेनी सेना के हौसले 7वें आसमान पर हैं। यूक्रेन लगातार रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए कैसे यूक्रेन के हमले के बाद रूसी फौज जान बचाने के लिए भागती दिखाई दी। यूक्रेन मिसाइल से रूसी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। इस वीडियो को देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिकों के अटैक के बाद रूसी कैंप में खलबली मच गई। यूक्रेन रूस पर घातक प्रहार कर रहा है। यूक्रेन जमीनी जंग में रूस पर भारी साबित हो रहा है। वहीं एयर स्ट्राइक कर रूसी सैनिकों के हौसलों को पस्त कर रहा है। एक शख्स बंदूक लेकर आता है, अंधाधुंध फायरिंग कर 3 लोगों को मौत की नींद सुला देता है। अमेरिका में एक बार फिर गन कल्चर ने तांडव मचाया है। पिट्सबर्ग की सड़कों पर एक युवक ने खूनी खेल खेला। रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका में गन कल्चर नासूर बनता जा रहा है। अमेरिका में हथियारों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका में एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फायरिंग की ताजा घटना अमेरिका के पिट्सबर्ग की है, जहां नॉर्थ साइड में अंधाधुंध फायरिंग हुई। हमलावर ने सार्वजनिक जगह को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हमलावर हथियार बंदूक लेकर पहुंचा और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। फायरिंग कर हमलावर फरार हो गया। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। घटना के बाद पुलिस ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी। इससे पहले शनिवार को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भी अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अमेरिका में आम लोगों के लिए गन खरीदना काफी आसान है। दुकानों पर बाकी सामान की तरह बंदूकों की भी बिक्री होती है।
नाइजीरिया में लगातार हो रही बरसात से कई शहर पानी में डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 600 लोगों की जान चली गई है। तस्ना में जगह जगह पानी भर आया है, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। खाने पीने के सामान की किल्लत इस वक्त हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। नाइजीरिया में भीषण बाढ़ का प्रकोप जारी है। पिछले एक दशक में नाइजीरिया में भीषण बाढ़ आई है। इस बाढ़ की वजह से करीब 600 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ शहर के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया, जिसमें लोग फंस गए। गाड़ियां भी पानी में डूब गई, लोगों के घर भी जलमग्न हो गए। बाढ़ और बारिश के पानी ने करीब 82,000 घरों को तबाह कर दिया है। राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी की माने तो अगस्त में बाढ़ आनी शुरू हुई थी। आपदा के बाद से ही नाइजीरिया में भूखमरी आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आपदा में 13 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और सड़क पर जीवन जीने को मजबूर हैं। बाढ़ से आई आफत की वजह से कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है और वो सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। प्रशासन के मुताबिक लोगों की मदद की हर संभव कोशिश की जा रही है। खबर ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया शहर बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। यहाँ की नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी शहर के अंदर जा घुसा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। सड़कों में पानी भरने के कारण उन्हें बंद कर दिया गया है। लोगों के मकानों में पानी घुस गया है। लोगों को पानी में चलकर इधर उधर जाना पड़ रहा है। सड़कों के किनारे जमा हुए पानी को निकालने के लिए बड़े पंप लगाए गए हैं, जिनके सहारे जमे पानी को नालियों में डाला जा रहा है। विक्टोरिया शहर के आसपास बहने वाली नदियां उफान पर हैं और नदियों का पानी शहर के अंदर घुस रहा है। बाढ़ के पानी ने यहाँ रहने वाले लोगों का जीना दूभर कर दिया है। खाने पीने के सामान की भी दिक्कत हो रही है। आपदा प्रबंधन के 100 से ज्यादा जवान यहाँ रेस्क्यू में जुटे हैं। पानी के कारण जो लोग घरों में फंस गए थे, उन्हें भी निकाला जा रहा है। खबर हरदोई से है, जहां पर बाढ़ से लोगों का हाल खराब हो चुका है। नदियां उफान पर हैं। अक्टूबर बीतने को है, लेकिन कुदरत का कोहराम नहीं रुका। नदी की धारा को देखिए कैसे तबाही मचाने के लिए बेताब है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से हालत बेहाल है। तस्वीरें यूपी के हरदोई की हैं, जहां गर्रा नदी उफान पर है। कटान की वजह से कई घर नदी में समा गए। हरदोई के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। कटियारी क्षेत्र में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं रामगंगा नदी में लगातार प्रमुख बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जल स्तर बढ़ने से कटियारी क्षेत्र के 25 गांवों में खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गईं। हरदोई में सैलाब से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। फसलें सैलाब में बह गईं। सबसे ज्यादा नुकसान मूंगफली की फसल को हुआ। प्रशासन बोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। जिन लोगों के घर कटान में समा गए हैं, उन्हें प्राइमरी स्कूल में अस्थायी रूप से शरण दी गई है। बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की ओर से राहत सामग्री बांटी जा रही है। बिहार की राजधानी पटना से कुछ दूरी पर सरकारी स्कूल पानी में डूब चुका है। स्कूल डूब गए हैं तो पास की एक जगह पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मगर इस जगह पर पढ़ने के कारण बच्चे जो है वो बीमार हो रहे हैं। आखिरकार क्यों बच्चे बीमार हो रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। स्कूल के अंदर छत तक भरा कीचड़ वाला पानी और पानी में डूबी स्कूल की बिल्डिंग। ये तस्वीरें पटना से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूर पर सबलपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की हैं। यहाँ साल में 6 महीने स्कूल का भवन पानी में तैरता है, जिसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की बिल्डिंग के पास में ही पढ़ाया जाता है। स्कूल में बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए यहाँ बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी देख लीजिए। बच्चों को कीचड़ और पानी के बीच बिठाकर टीचर रोज ऐसी ही शिक्षा देते हैं। स्कूल भवन के पास इतनी गंदगी है कि शिक्षक के साथ साथ छात्र भी बीमार पड़ रहे हैं। स्कूल प्रशासन से जब इस बारे में सवाल किए गए तो उनका कहना था कि शिक्षा विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले को लेकर अभी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। त्योहार का सीजन आते ही मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं। राजस्थान में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने फैक्ट्री में छापा मारकर ये खुलासा किया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट।
दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और ऐसे में मिलावटखोरों ने खाने पीने के सामान और मिठाइयों में मिलावट शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजस्थान के अजमेर में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। यहाँ रेड के दौरान नकली घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। इस फैक्ट्री में पहले नकली घी बनाया जाता था और फिर उसे ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगाकर मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता था। रेड कर रही टीम ने जब सैंपल की जांच की तो पता चला कि यहाँ पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल और एसेंस मिलाकर नकली घी बनाया जा रहा था। कोकोनट ऑयल जमने के बाद घी जैसा लगता था। स्वास्थ्य विभाग ने ये कार्रवाई सुबह 6 बजे की। नकली घी बनाने का भंडाफोड़ होने के बाद फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले काफी वक्त से यहाँ नकली घी बनाने का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने भी अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। चले बढ़ते हैं आगे। गुजरात की बात करते हैं जहां राजकोट में आग ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बाइक शोरूम में भीषण आग लगने के बाद कोहराम मच गया है। दिखाएंगे आग के रौद्र रूप को, कैसे चंद मिनटों में ही पूरा का पूरा शोरूम जलकर स्वाहा हो गया। आग की भयानक, खतरनाक और डरावनी लपटें उठ रही हैं। पूरा इलाका धुएं से भर गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। आग से तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां टीवीएस बाइक कंपनी के शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम में आग लगने के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जान बचाने के लिए कर्मचारी भाग खड़े हुए। आग शोरूम के मेन गेट पर लगी थी और देखते ही देखते आग ने शोरूम के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। धधकती ज्वाला को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी विकराल थी। बताया जा रहा है कि शोरूम में रखे तेल ने आग में घी का काम किया और तेजी से भड़क उठी। काले धुएं के गुबार को देखिए। धुएं की वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। इस भीषण अग्निकांड में कई बाइक जलकर राख हो गए। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के भटनेर में किले की दीवार ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 मजदूर मलबे में दब गए। अस्पताल में भर्ती एक घायल मजदूर की मौत हो गई है। 5 घायलों का इलाज फिलहाल चल रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक भटनेर किले में बड़ा हादसा हो गया। यहां मरम्मत के दौरान किले की दीवार गिर गई, जिसके नीचे 6 मजदूर दब गए। दीवार गिरते ही आसपास के लोग आए और दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी घायलों को बाहर निकाला जा सका और उन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है, जहां एक मजदूर राजेंद्र दास की उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं 5 घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। मजदूरों को अस्पताल में पहुंचाने वाले लोगों ने इस हादसे के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के यहां मजदूरों से काम करवाया जा रहा था। हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस पूरी घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं।